हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो एक्सरसाइज है 3.4 को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया और मैंने कहा था कुछ प्रॉब्लम्स मैंने छोड़ रखी, कहा था अगर नहीं हो रही तो आप लोग मुझे इन्फॉर्म करिएगा, मैं करा दूंगा। वैसे तो सारी हो गई होंगी आई होप। आज के लेक्चर में हम लोग जो देखेंगे मिसलेनियस जो एग्जाम्पल्स होते हैं, मीन्स पूरे चैप्टर में जो हम लोगों ने पढ़ रखा है अभी तक मैट्रिसेस में, ठीक है, उनसे उनको कंबाइन करके सारी प्रॉपर्टीज को कंबाइन करके कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं बनाई जाती हैं, उनको करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पूरा चैप्टर, चाहे एग्जाम्पल या क्वेश्चंस ना करो, सारी प्रॉपर्टीज अगर पढ़ रखी हैं तो मिसलेनियस जो है एक्सरसाइज इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, इसको तो कम्प्लीटली करने चाहिए। तो एग्जाम्पल नंबर 26 में डिस्कस कर रहा है। एग्जाम्पल नंबर 26 क्या दे रखा है, एक मैट्रिक्स दे रखी है, समझिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2020, ठीक है। हम लोग 2020 के लिए पढ़ रहे हैं तो 2020 के लिए, ठीक है। अब देखो एक मैट्रिक्स दे रखी है, क्या दे रखी है, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, ठीक है, cos थीटा sin थीटा और फिर दे रखा है माइनस sin थीटा और cos थीटा, ठीक है। एक मैट्रिक्स इस टाइप से दे रखी है, प्रूव क्या करना है, देन प्रूव दैट क्या करना है, प्रूफ देखिएगा। ए एन इक्वल्स टू दे रखा है, ए एन इक्वल्स टू प्रूव करना है cos n थीटा और माइनस साइन n थीटा और फिर है sin n थीटा cos n थीटा, sin n थीटा और cos n थीटा। फिर एक और कंडीशन दे रखी है, जो n बिलोंग करेगा वो नेचुरल नंबर होगा, ठीक है, n हमेशा नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। देखिएगा इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। प्रूव भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आप लोगों को बताएं, इस जस्ट प्रॉपर्टी का यूज करके एक बार आईआईटी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बिल्कुल यही प्रॉपर्टी। उसमें वहाँ पे क्या किया गया, डायरेक्ट इस प्रॉपर्टी का जैसे एक मैट्रिक्स दे रखी और यहाँ पे नेचुरल नंबर है ना, तो a⁴2016 पूछ लिया या 2020 पूछ लिया, कितना होगा। जैसे ये कोई मैट्रिक्स दे रखी है, ये सपोज टू इस टाइप से 1 0 2 3 और फिर पूछ लेगा, या कास साइन में दे रखा है, जैसे कास इसी टाइप से मैट्रिक्स दे रखी है, कास थीटा है, यहाँ पे है साइन थीटा, यहाँ पे माइनस साइन थीटा, यहाँ पे जे मैट्रिक्स दे रखी है और पूछ लेगा a2020 की, n की जगह पे a2020 कर देगा या a2022 कर देगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो देखिएगा हम लोग फिलहाल अभी यहाँ का देखेंगे, ए मैट्रिक्स क्या दे रखा है, ए मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है, इस टाइप से देखिएगा। ए मैट्रिक्स क्या दे रखा है, cos थीटा, यहाँ पे माइनस साइन थीटा और यहाँ पे है साइन थीटा और यहाँ पे है cos थीटा, ठीक है। अब देखो हमें a⁴n पे डिस्कस करना है। ऐसी प्रॉब्लम्स a⁴n मीन्स कोई n नंबर होगा, कुछ भी हो सकता है नेचुरल नंबर में, और नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होते हैं, तो हम इनफाइनाइट पे तो नहीं चेक कर सकते। जैसे a1 पे चेक कर लें, a2 पे चेक कर लें, a3 पे चेक कर लेंगे, फिर क्या होगा, हमें एक पैटर्न दिखने लगेगा और फिर हम उसी के बेस पे कह देंगे कि a⁴n भी ऐसा ही कुछ दिखेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो a(n) पे बात कर रहे हैं तो a1 कर लेते हैं, a1 कितना होगा, a1 का मतलब क्या है, a1 मतलब पावर 1, तो a1 तो यही रहेगा जो दे रखा है, यानी कि cos थीटा साइन थीटा और फिर क्या दे रखा है साइन थीटा, यहाँ पे है माइनस, यहाँ पे है साइन थीटा और यहाँ पे है cos थीटा। फिर a⁴2 पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, a⁴2 क्या हो जाएगा, देखिएगा ये n इक्वल्स टू 1 के लिए प्रूफ है ना। यहाँ पे क्या किया गया, n को जो है 1 लिया गया। अब क्या करेंगे, n जो लेंगे k लेंगे, k क्या हो जाएगा, देखिएगा k कोई नंबर ले रहा मैं k, तो a⁴k, अब की क्या किया, n के प्लेस पे k को प्लेस कर दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा, देखिएगा a की जगह k प्लेस करें तो इस टाइप से हो जाएगा cos k थीटा साइन k थीटा और माइनस साइन k थीटा और यहाँ पे हो जाएगा cos k थीटा। या ऐसे ना करना चाहो, एक और रूल है, ए स्क्वायर कर लो, ए स्क्वायर में a इंटू ए करना पड़ेगा, है ना, फिर देखेंगे वो आई आ जाएगा, प्लस देखेंगे क्या आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से ए के आ जाएगा।
अब एक काम और करते हैं, n इक्वल्स टू k प्लस 1 पे देख लेते हैं कितना आ रहा है, ठीक है। तो a k प्लस 1 कितना हो जाएगा, देखो तो यहाँ पे हो जाएगा cos k प्लस 1 थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन k प्लस 1 थीटा, यहाँ पे होगा माइनस साइन k प्लस 1 थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा cos k प्लस 1 थीटा, ठीक है। इस टाइप से अगर ये सारी चीज़ें सही हैं तो अब देखो ए और देखो ए के प्लस 1 हम लोगों ने किया, समझिएगा इस चीज़ को, ए के प्लस 1 हम लोगों की जे मैट्रिक्स आई है। अब अगर इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करें, मीन्स ए टू द पावर 1 इंटू ए टू द पावर के की मल्टीप्लाई करें तो ए टू द पावर के प्लस 1 ही आएगा, है ना। इन दोनों का प्रोडक्ट और जे मैट्रिक्स सेम होनी चाहिए अगर हम लोग सही हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को प्रूव कर लेंगे, ठीक है। देखो n इक्वल्स टू नेचुरल, यहाँ पे क्या लिया, n इक्वल्स टू 1 लिया है, यहाँ पे n इक्वल्स टू k लिया है, ठीक। अगर इन दोनों की प्रोडक्ट कराएं, जो ही मकसद होगा हमारा, क्या होगा a1 और a k की प्रोडक्ट कराएंगे, a1 इंटू ए के, जे क्या आना चाहिए, जे ही मैट्रिक्स आनी चाहिए, तो हम लोग इसको प्रूव कर लेंगे। तो a1 क्या दे रखा है, a1 दे रखा है कॉस थीटा, यहाँ पे है साइन थीटा, यहाँ पे माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे कॉस थीटा, ठीक है। और ए टू द पावर के हम लोगों ने क्या निकाल रखा है, कॉस के थीटा, यहाँ पे होगा साइन के थीटा, यहाँ पे क्या होगा माइनस साइन के थीटा, और यहाँ पे है कॉस के थीटा, ठीक है। इनका प्रोडक्ट कराते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हो जाएगा ए के प्लस 1, ठीक है, या a1 प्लस के प्लस 1 एक ही बात है। अब देखो सेम प्रोसेस, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या होगा कास थीटा इंटू कास के थीटा, ठीक है, प्लस साइन थीटा इंटू साइन के, और माइनस है तो माइनस हो जाएगा, क्या होगा साइन थीटा और साइन के थीटा, ठीक है। अब देखो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा कास थीटा साइन के थीटा, और फिर क्या होगा साइन थीटा कास के थीटा, प्लस साइन थीटा कास के थीटा, ठीक है। इस टाइप से जो है एक मैट्रिक्स मिलेगी। अब यहाँ पे क्या होगा माइनस साइन थीटा कास के थीटा, भाई प्रोडक्ट मैंने आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन सिखा रखा है, नहीं अगर आता है तो पीछे के लेक्चर देखिएगा, माइनस साइन थीटा और कास के थीटा, ठीक। फिर क्या होगा यहाँ भी माइनस आ जाएगा, क्या होगा कास थीटा और कास के थीटा, ठीक। अब क्या होगा फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, माइनस है तो माइनस ही रहेगा, माइनस साइन थीटा साइन के थीटा, साइन थीटा साइन के थीटा, फिर प्लस कास थीटा कास के थीटा, कास थीटा कास के थीटा, ठीक है। इस टाइप से जो है, अब देखिएगा यहाँ पर क्या आया है ए के प्लस 1 इक्वल्स टू, देखो कास थीटा कास ए इंटू कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी काहे का फार्मूला होता है, ये होता है कास ए प्लस बी का, और यहाँ कास ए कितना है, ए है थीटा, और बी कितना है के थीटा, तो इसको लिख सकते हैं के प्लस 1 थीटा, सिंपल है। यहाँ पे देखिए कास ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कास बी, जो होता है साइन ए प्लस बी का फार्मूला, तो बन जाएगा साइन के प्लस 1 थीटा, ठीक है। यहाँ पे माइनस है दोनों जगह, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, और फार्मूला साइन का बन जाएगा साइन के प्लस 1 थीटा। यहाँ पे देखिए कास ए इंटू कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो इसे लिख सकते हैं कास के प्लस 1 थीटा। अब देखिएगा ध्यान से, क्या ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स सेम है ना, सेम बिल्कुल आई है। तो इस टाइप से जो है दोनों चीज़ों से सेम आई गए, तो हम बता देंगे कि यहाँ पे जो है n इक्वल्स टू के प्लस 1 भी ले लें, n इक्वल्स टू के प्लस 1 के लिए भी ये रूल जो है सेटिस्फाई करेगा, तो इस टाइप से जो है प्रूव हो जाएगा, है ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 27, जो कि यही जो है एग्जाम में आने लायक प्रॉब्लम्स हैं। अभी तक हम लोग छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स कर रहे थे ना, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस इन्वर्स निकालना 2x2 का या 3x3 का, बहुत कम बेसिस पे पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे जो है
जो हम लोगों ने थ्योरी वगैरह पढ़ रखी है उस चीज़ का यूज है, सारे उसके एप्लीकेशन हैं। अब जिन लोगों ने थ्योरी अच्छे से नहीं क्लियर है तो वो बैक जाके प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 27, ठीक, देखिएगा यहाँ पर क्या दे रखा है, ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर की। क्या दे रखा है, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैंने सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाली थ्योरम भी करा रखी है, क्या बताया है वो भी बता रखा है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है, दोनों का ऑर्डर भी सेम है, ठीक। आगे क्या कह रहा है, तो प्रूव करना है ए बी भी सिमेट्रिक होगी, देन ए बी इक्वल्स टू सिमेट्रिक प्रूव करना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है, एक चीज और दे रखी, यदि ए और बी जो है कम्यूटेटिव है, इफ ए एंड बी आर कम्यूटेटिव, हिंदी में क्रम विनिमय बोलते होंगे आप लोग, कम्यूटेटिव, देन इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये दिखाना है ए बी इक्वल्स टू बी ए होगा। देखो अगर ए और बी कम्यूटेटिव हैं, इफ एंड ओनली इफ, तभी इस चीज को वेरीफाई कर पाएंगे कि ए बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो ए बी भी सिमेट्रिक होगी। अगर कम्यूटेटिव नहीं होगा तो नहीं होगा, इस चीज को प्रूव करेंगे। देखो प्रूफ, ये सारी बेसिक चीजें हैं भाई, बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब देखो क्या दे रखा है, ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, मीन्स दे रखा है गिवन दैट। देखो क्या दे रखा है, दे रखा है ए इक्वल्स, ए का अगर ट्रांसपोज किया जाए ए हो जाएगा एंड बी का ट्रांसपोज किया जाए बी हो जाएगा। जेहेतु सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें वही मैट्रिक्स आ जाए जो मैट्रिक्स पहले ऑलरेडी थी, ठीक है। तो ये चीज़ दे रखी है, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए दे रखा है और बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी दे रखा है। हमें प्रूव क्या करना, हमें प्रूव करना है ए बी का अगर ट्रांसपोज करें वो ए बी ही आ जाए, ये तो प्रूव करना है, मतलब ए बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाए। तो ठीक है, देखो इसको कैसे करते हैं। देखो ए बी का अगर हम लोग ट्रांसपोज करें तो हम लोगों ने पढ़ रखा है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है, ये एक प्रॉपर्टी होती है भाई, सिंस ए बी का ट्रांसपोज अगर किया जाए वो होता है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के इक्वल। अब देखिएगा बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, और ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो ए बी का हमने ट्रांसपोज किया, वो क्या आ गया, बी ए आ गया। बट हमें प्रूव क्या करना है, ए बी आना चाहिए, है ना, इस चीज़ को प्रूव करना है। एक चीज़ और इसने दे रखी है, ए और बी आर कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है ए बी इक्वल्स टू बी ए होता है, जो मल्टीप्लिकेटिव कम्यूटेटिव है, और एडिटिव कम्यूटेटिव होता है ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ए बी इक्वल्स टू बी ए दे रखा है तो यहाँ पे बी ए को लिख सकते हैं ए बी, ठीक। तो क्या प्रूव कर लिया हम लोगों ने, ए बी का ट्रांसपोज अगर करें तो वो ए बी के इक्वल ही आया है। कब आया है, जब ये कम्यूटेटिव थी। तो इस टाइप से इसको बहुत सिंपल सा प्रूफ है। अगर ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर की तो उनका प्रोडक्ट भी सिमेट्रिक होगा। शर्त क्या होगी, वो ए और बी दोनों कम्यूटेटिव होंगी तभी हो पाएंगी, वरना ऐसा कभी भी नहीं होगा। एग्जाम्पल नंबर 28 बहुत ही सिंपल है। इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने बहुत करा रखे हैं पीछे, है ना। इसमें ए बी सी तीन मैट्रिक्स दे रखी हैं और एक मैट्रिक्स डी फाइंड करना है, ये कंडीशन दे रखी है। चलो इसको कर लेते हैं भाई, अच्छा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल है 28। तीनों एग्जाम्पल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ इन तीन एग्जाम्पल से पक्का इस बार एक क्वेश्चन जो है आएगा। एग्जाम्पल नंबर 28 क्या दे रखा है, थ्री मैट्रिसेस दे रखी। एक मैट्रिक्स है ए, क्या है 2 3 -1 4, 2 3 -1 और 4। एक मैट्रिक्स दे रखी है बी, बी क्या दे रखी है 5 7 2 4, 5 7 2 4। फिर इसके बाद एक और सी मैट्रिक्स दे रखी है जो कि है 2 3 5 8, 2 3 5 8।
ठीक है। अब प्रूफ क्या करना है, और एक कंडीशन दे रखी है, हमें डी फाइंड करना है। डी जो है एक मैट्रिक्स फाइंड करनी है सच दैट, क्या दे रखा है, सी डी माइनस ए बी इक्वल्स टू जीरो होगा। सी डी माइनस ए बी इक्वल्स टू जीरो। जीरो यहाँ पे क्या है, जीरो मैट्रिक्स है भाई, नल मैट्रिक्स बताई थी। नल मैट्रिक्स होती है जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। इस कंडीशन का यूज करके हम लोगों को डी मैट्रिक्स फाइंड करनी है, क्या होगी, ठीक है। तो डी मैट्रिक्स फाइंड करनी है, डी को हम लोग सपोज कर लेते हैं, है ना, डी कोई मैट्रिक्स होगी तो सपोज करेंगे लेट सोल्यूशन। देखिएगा, डी एक मैट्रिक्स मान ली हम लोगों ने, सिंपल जनरल मैट्रिक्स ए बी सी डी, ठीक है, ये एक डी मैट्रिक्स है, सपोज किया। अब हम लोगों का मकसद क्या होगा, ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड कर लो, बस सिंपल है। अब दे रखा है, इसकी हेल्प से हम लोग फाइंड कर लेंगे। क्या दे रखा है, सी डी माइनस ए बी इक्वल्स टू जीरो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सी डी कैलकुलेट करना होगा, ए बी कैलकुलेट करना होगा, तो ए बी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। पहले ए क्या दे रखा है, ए दे रखा है 2 3 माइनस 1 4, और बी क्या दे रखा है, बी दे रखा है 5 7 और फिर है 2 4, ठीक। देखो इसका प्रोडक्ट कराएंगे भाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बहुत अच्छे से सिखाया मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। 2 5 जा 10, और यहाँ पे हो जाएगा -7, 10 -7 3 होगा, ठीक है, 10 -7 3। फिर क्या करेंगे, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 2 2 जा 4, ठीक है 4, फिर यहाँ माइनस हो जाएगा 4 -4, यहाँ पे 0 होगा, ठीक। अब देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 5 जा 15 -7 4 जा 28, तो कितना बचेगा, आई थिंक -13, है ना, हाँ 13 -13। अब देखो 3 2 जा 6 और फिर होता है प्लस, एक सेकेंड, 3 5 जा 15 और प्लस होगा ना, या माइनस कैसे हो जाएगा, प्लस होगा। 3 5 जा 15 और 28, इनको ऐड करेंगे तो आएगा 33, ठीक, यहाँ पे 33 होगा, ठीक। इसे देखिए 3 2 जा 6 और प्लस 16 कितना होगा 22। तो ए बी मैट्रिक्स जो हम लोगों ने फाइंड करी है वो आई है 22, ठीक। अब क्या करेंगे, अब हमें चाहिए सी और डी, सी मैट्रिक्स, सी डी मैट्रिक्स। सी क्या मानी हम लोगों ने, ए बी सी डी, है ना, ए बी सी डी। और डी मैट्रिक्स क्या दे, सॉरी यहाँ पे सी मैट्रिक्स पहले लिखेंगे ना, दोनों का प्रोडक्ट कभी कभी सेम नहीं आता है, सी डी इक्वल्स टू डी सी नहीं हो सकता, जरूरी नहीं, हो भी सकता है बट ऐसा नहीं कर सकते ना। तो देखो सी मैट्रिक्स क्या है, यहाँ पे है 2 3 5 8, और डी क्या है, डी मैट्रिक्स है ए बी सी डी, ए बी सी डी, बी सी डी। इसका प्रोडक्ट कर लेते हैं, क्या आएगा देखो 2a प्लस 5c, यहाँ पे देखो 2b प्लस 5d, 2b प्लस 5d, यहाँ पे क्या होगा 3a प्लस 8c, यहाँ पे क्या होगा 3b प्लस 8d, ठीक है। अब देखो, अब क्या कह रहा है, इन दोनों मैट्रिक्स में सी डी माइनस ए बी को जीरो मैट्रिक्स के ऊपर लगाएंगे। देखो क्या कहते हैं, सी डी माइनस ए बी इक्वल्स टू जीरो लगाना है, जीरो मैट्रिक्स। देखो सी डी क्या आई है मैट्रिक्स, सी डी आई है 2a प्लस 5c, 2a प्लस 5c, यहाँ पे क्या है 2b प्लस 5d, यहाँ पे है 3a प्लस 8c, यहाँ पे है 3b प्लस 8d। इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे ए बी मैट्रिक्स जो हम लोगों ने जो फाइंड करी है, क्या है 3 33, फिर है 0, यहाँ पे है 22, ठीक। इसको किसके ऊपर लगाएंगे, जीरो मैट्रिक्स के, जो हो गई जीरो मैट्रिक्स। अब देखिए इस मैट्रिक्स से इसे सब्सट्रैक्ट करना है, मतलब घटाना है, तो क्या मिलेगा 2a प्लस 5c माइनस 3, तो 2a प्लस 5c माइनस 3, इस वाले से घटाएंगे सेकेंड एलिमेंट 2b प्लस 5d माइनस 0, तो जीरो ही, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखो 3a प्लस 8c माइनस का हो जाएगा 33, यहाँ पे क्या होगा 3b प्लस 8d माइनस 22, जो किसके इक्वल होगा 0 0 0 और 0 के इक्वल, ठीक है। इस टाइप से हम लोगों ने सॉल्व किया। यहाँ पे 33 आ रहा है, कहीं पे मिस्टेक होगी भाई, 3 5 जा 15,
और 4 7 जा 28, इसको ऐड करें तो 43 आएगा। यहाँ पे 43 होगा, बाकी सब सही है, ठीक है। यहाँ पे 43, यहाँ पे 43 भाई हो जाता है कभी कभी कैलकुलेशन में, तो यहाँ पे -43, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व होगा, देखिएगा, अगर ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, मीन्स ये वाली मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स से इक्वल है, तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होना पड़ेगा, सेकंड को सेकंड के इक्वल। लगा देते हैं भाई, तो क्या मिलेगा 2a + 5c - 3 = 0। एक इक्वेशन ये मिल जाएगा। यहाँ से देखो, यहाँ से मिलेगा 2b + 5d = 0। यहाँ पे देखिएगा 3a + 8c - 43 = 0। और लास्ट इक्वेशन मिलेगा 3b + 8d - 22 = 0। तो 4 इक्वेशंस मिलके आई हैं हम लोगों को 2a + 5c, और इस टाइप से जो है 4 इक्वेशन। देखिएगा, अब क्या होगा, इन चारों इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा और हमें a b c d की जो है वैल्यू प्राप्त हो जाएंगी। देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे 2a + 5c - 3, इसको लिख सकते हैं = 3, सिंपल है, =3 लिख सकते हैं। इसे लिख सकते हैं =43, और इसे लिख सकते हैं =22, ठीक है। अब देखो इन जो है इनको सबको सॉल्व करना है, क्वेश्चन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। आप लोगों ने बहुत अच्छे से करना सॉल्व सीखा होगा, सॉल्व करना कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखो इनको सॉल्व करेंगे, आप लोग कर सकते हैं बहुत ही सिंपल से। मैं डायरेक्टली इनके आंसर लिखे दे रहा हूँ। सी डी, भाई किसी को जोड़ने घटाने पे सारी चीज़ें ये अच्छे से सीख रखा होगा, हाई स्कूल 10th 8th में ही सिखा दिया जाता है, ठीक है। तो a = आएगा -191, b = आएगा, p जो आएगा -110, और c आएगा 77, और d आएगा 44, ठीक। ये चारों वैल्यू आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक। तो हम लोगों ने डी मैट्रिक्स क्या मानी थी, डी मैट्रिक्स मानी थी ए बी सी डी। तो इस टाइप से डी मैट्रिक्स आ जाएगी, क्या आएगी, ए की वैल्यू क्या है -191, बी की वैल्यू 110, सी की वैल्यू 77, डी की 44, ठीक है। तो इस टाइप से जो हम लोगों ने अच्छे जो एग्जाम्पल्स थे वो कर लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा, जो एक्सरसाइज है 3 मिसलिनियस जो एग्जाम्पल्स हो, जो एक्सरसाइज है उसको करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स।